हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे बेटा, मस्त होंगे, एकदम गच्छ होंगे। बच्चों आज आपको लेके आए इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जरूरतमंद, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। आपको पहचानना रहता है, बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो बच्चों अभी देखते हैं यहाँ पे टॉपिक आपका क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसके बारे में अपन पढ़ते हैं, सीखते हैं, देखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको बोल सकता हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल्स सबसे पहले देखते हैं कि मॉडल वर्ब होता क्या है, ये चीजें आई की यूज क्यों है, इसका क्या जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं और अपन आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडल्स आर हेल्पिंग वर्ब एंड ऑल्सो नोन एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोल रहे हैं कि मॉडल एक तरीके का क्या है, एज अ हेल्पिंग वर्ब काम करता है, बट इसी को क्या बोलते हैं अपन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। अभी बोलेंगे इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब। क्या बोल रहे हैं बेटा, इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल वर्ब, ठीक है। ये नॉर्मल वर्ब थोड़ा क्या है, अलग है। अभी नॉर्मल वर्ब क्या होगा आपका, ईट, ड्रिंक, राइट, कुक, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे करोड़ों वर्ब है जो क्या है आपका नॉर्मल वर्ब में आते हैं। अभी मॉडल की बात करते हैं, बट इट इज यूज विद द मेन वर्ब। मॉडल वर्ब तो है जो है, लेकिन यूज क्या है इसका, बट इट इज यूज विद द मेन वर्ब। अभी से आपका ये क्या हो गया, मेन वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब के साथ क्या है आपका जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, किसके साथ यूज होता है आपका, मेन वर्ब के साथ में यूज होता है। अभी यहाँ पे देखते हैं कि वाई मॉडल वर्ब्स। अभी मॉडल वर्ब की जरूरत क्या है, चीजें क्या है, योग्यता क्यों है, कि आया क्यों इसे। जैसे यहाँ पे बहुत ही 5, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एबिलिटी योग्यता, परमिशन अनुमति देना, एडवाइस सलाह, ऑब्लिगेशन दायित्व, पॉसिबिलिटी आपका संभावना की बात करते हैं, आपके संभावना व्यक्त करते हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स के थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अभी जैसे यहाँ पे हो जाएगा आपका कि रब एबिलिटी, पहला रवि कैन डू 50 पुशअप्स एट अ टाइम। रवि आप कितना 50 पुशअप कर सकता है एक ही बार में, लेकिन वो क्या है, उसकी एबिलिटी है बेटा। ये कैन, कैन क्या दर्शा रहा है आपका, एबिलिटी, किसकी, रवि की योग्यता बता रहा है कि रवि इतना 50 पुशअप कर सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, रवि कुड डू 100 पुशअप व्हेन ही वाज इन क्लास 10th। रवि 100 पुशअप कर सकता था, लेकिन कब, जब वो कब था, 10वीं कक्षा में, क्लास 10th में था। तो बेटा ये कुड जो है ना, एक कैन का क्या है, पास्ट फॉर्म है। क्या है आपका, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। क्या है, पास्ट फॉर्म। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। तो बच्चों समझ में आया होगा, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। सेकेंड क्या आपका, परमिशन। परमिशन मतलब क्या होता है जी, जब किसी से क्या कुछ हमें अनुमति देना, जब हम अपने मन से कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। हाँ, परमिशन आपको 3 फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। कैन आई सिट इन दैट चेयर, मे आई बोरो योर डिक्शनरी, कुड आई ओपन द विंडो। अभी कैन आई सिट इन दैट चेयर, क्या मैं उस चेयर पे बैठ सकता हूँ, उस कुर्सी पे बैठ सकता हूँ। सीधी सी बात है यार कि कैन, ये भी क्या एक परमिशन चल रही है। मे आई बोरो योर डिक्शनरी, क्या मैं आपकी डिक्शनरी उधार ले सकता हूँ, बराबर ना। कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं ये विंडो खोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, खोल सकता था, लेकिन ये परमिशन ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं, परमिशन, लेकिन तरीके अलग अलग हैं। जब कैन का यूज करते हैं परमिशन के केस में बेटा, तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। अगर बोले तो नॉर्मली कि हम फ्रेंड के लिए बहुत परफेक्ट यूज कर सकते हैं कैन का यूज में। जब बात में की होती है बेटा ना, तो या क्या बोलते हैं, थोड़ा रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। जैसे आपके टीचर से, आपके पेरेंट्स से, आपसे बड़े हैं, एज में बड़े हैं, तो उनके लिए मे का यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कुड ऐसी कंडीशन यूज हो रहा है कि बहुत ही पास्ट फॉर्म है, किसका, कैन का, ये पास्ट फॉर्म है। तो ये तीनों चीजें कहाँ गए आपका, परमिशन में यूज हो रही हैं। अभी थर्ड क्या है, एडवाइस है। क्या है बेटा आपका, एडवाइस है। यू शुड टेक बाथ डेली, मतलब सलाह ले, आपको सलाह दे रहा है कि ये चीज होना चाहिए, ऐसा करो, बराबर ना। यू शुड टेक बाथ डेली, मतलब आपको रोज नहाना चाहिए, आप, क्योंकि आप लोग नहाते वाते नहीं हो, ठंडी बहुत है, मुझे पता है, ठीक है। हाँ, यू शुड टेक बाथ डेली, आपको रोज नहाना चाहिए, आपको सलाह की काम हो गए, बहुत ईजी है। फोर्थ है ऑब्लिगेशन, आपका दायित्व। मी वी मस्ट वर्क हार्ड, मुझे, हमें
कठिन परिश्रम, वर्क हार्ड करना ही चाहिए, यानी एक मस्ट ऑब्लिगेशन, अपना दायित्व है यार, अपना कर्तव्य है, इसकी बात करता है। तो मस्ट वहाँ यूज करते हैं जहाँ आपके ऑब्लिगेशन की बात हो, अपने कर्तव्य की बात हो, अपने दायित्व की बात हो। पॉसिबिलिटी, पांचवा क्या है बेटा आपका? पॉसिबिलिटी यानी संभावना। ये चीज़, संभावना में सीधी सी बात है, कोई चीज़ कंफर्म नहीं है कि ये चीज़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक भी जब पॉसिबिलिटी की बात आए बेटा, अपने दिमाग में डाल लेना, कन्फर्मेशन चीज़ें नहीं है इसमें, होगी नहीं होगी कुछ आता पता नहीं है। जैसे माई सर में कम टुडे, मतलब आज मेरे सर आ सकते हैं, अब जरूरी नहीं है कि सर आएंगे या नहीं आएंगे, तो सर का मन है, सर का विचार है, लेकिन हम इमेजिन कर दिए, कल्पना कर दिए कि मेरे सर आ सकते हैं। सेकेंड, इट माइट बी एक्सपेंसिव, ये महंगा होगा, ये महंगा होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि, मैंने बोला कन्फर्मेशन नाम की चीज़ नहीं है पॉसिबिलिटी में। अब ये महंगा होगा, जरूरी नहीं है कि महंगा होगा। अब तो हमारे दिमाग में विचार आया शायद ये चीज़ महंगा होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि महंगा होगा ही। तो अब थर्ड एग्जांपल देखते हैं बेटा कि रोहित कैन कम टुडे, रोहित आज आ सकता है। अब जरूरी नहीं है कि रोहित आ ही जाए, बराबर ना, रोहित जरूरी नहीं कि आ ही जाए, बराबर, लेकिन हम कल्पना कर दिए, इमेजिन कर दिए। दे कुड कम, वे आ सकते हैं, वे आ सकते हैं। अब जरूरी नहीं है, हम क्या, मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी में बेटा क्या है, कन्फर्मेशन नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे कन्फर्मेशन नाम की चीज़ को भूल जाना है, उसके बाद ही काम करना है। अब देखते हैं आपका 6, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। R2 का यूज कब करते हैं? जब हमारी नैतिकता की बात आती है कि ये हमारा कर्तव्य है यार, ये हमारी नैतिकता है, कुछ भी हो ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब R2 का यूज करते हैं। जैसे भी ought to respect women, हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हमें महिलाओं का सम्मान करना ही चाहिए। ये क्या है? अपनी जिम्मेदारी है, अपना दायित्व है, अपनी ड्यूटी है। ऐसी चीजों जहां अपना नैतिकता, अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए बेटा, वहाँ पे क्या यूज करते हैं? आपका ought to का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ought to। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपको कभी कभी होता है ना कि आप बता नहीं पाते, आपको करने आता, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, रवि अभी बोले इसमें आपको ऑक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पहचान के लिखो और इसकी टाइप भी लिखो कौन से है। जैसे कैन, कैन आपको क्या बता रहा है इसमें? सेंटेंस पढ़ा करो आप, रवि कैन डू 50 पुशअप एट, मतलब कि कर सकता है, एक एबिलिटी की बात हो रही है। क्या लिखेंगे? कैन, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा आपका? कैन, लेकिन इसका टाइप किसका? ये एबिलिटी। क्या लिखेंगे? एबिलिटी। आपको 1 मार्क्स दिलाने में मदद करता है, लेकिन आप अगर कैन भी लिख के आते तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। तो बच्चों याद रखना, हमेशा जो भी आपका एज अ वर्ब काम कर रही है, भले ये किसके साथ, मेन वर्ब के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हमेशा याद रखना कि आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब किसके साथ जुड़ा रहेगा? मेन वर्ब के साथ ही यूज होगा। उसके बाद में जो भी रहे मेन वर्ब के पहले, वो क्या होगा? आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। इसको ही टिक करके लिख के आना, अगर आपका ज़्यादा दिमाग नहीं काम कर रहा है तो। बाकी आपको मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया है, तो आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। आप जब भी पढ़िए, अपना नोटबुक निकालिए, पढ़िए, समझिए, डाउट है तो कमेंट करके बताइए, फिर वापस से अच्छा और इससे बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, लव यू, टेक केयर, और पढ़ते रहिए। हम आपको ऐसे वीडियो देते रहेंगे। बोर्ड एग्जाम आ रहा है, जान लगा के बहुत ही तरीके से पढ़ना। अभी मैथ्स के लेक्चर भी मंडे से आपके स्टार्ट हो जाएंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, टेक केयर।